उत्तर प्रदेश बलिया की कैंसर मरीज आई सासाराम। आशीर्वाद कैंसर केयर सेंटर में कराई अपना इलाज। बिहार के सासाराम स्थित आशीर्वाद पेन एंड पॉलिटिव केयर सेंटर में मरीजों का बेहतर इलाज होने के कारण काफी दूर दराज से मरीज यहां आकर अपना इलाज करा रहे हैं और बेहतर होकर अपने घर को जा रहे हैं। सेंटर के चिकित्सक डॉक्टर कुमार गोल्डन का कहना है कि हमारे पास देशी नहीं बल्कि विदेशों से भी मरीज आते हैं, इलाज कराते हैं और ठीक होकर अपने घर को जाते हैं। उन्होंने कहा कि गत 7 फरवरी को उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित मोहम्मद आरिफ अपनी 65 वर्षीय मां फातिमा खातून को लेकर हमारे पास आए थे, जो पिछले कई दिनों से काफ़ी परेशान थे क्योंकि उनकी मां को कैंसर हो गया था। जानलेवा बीमारी होने के कारण मोहम्मद आरिफ अपनी मां को लेकर काफ़ी परेशान था। सबसे पहले आरिफ अपनी मां को लेकर वाराणसी के टाटा हॉस्पिटल में इलाज कराया। उसके बाद दिल्ली के एशियन हॉस्पिटल में जाकर कई रोज तक इलाज कराने के बावजूद मरीज को आराम नहीं मिला। आखिरकार जब मोहम्मद आरिफ को शेरशाह की नगरी सासाराम स्थित आशीर्वाद कैंसर पेन एंड पॉलिटिव केयर सेंटर में बैठने वाले चिकित्सक डॉक्टर कुमार गोल्डन के बारे में जानकारी हुई तो वह अपनी मां को लेकर सासाराम आया और मात्र 3 दिन के इलाज के बाद उनकी मां को काफ़ी राहत मिला। यहां के इलाज से मोहम्मद आरिफ काफ़ी संतुष्ट हुए क्योंकि उनकी मां को काफ़ी राहत मिली। अपनी मां का इलाज कराकर संतुष्ट होकर अपने घर को जाने वाले मोहम्मद आरिफ ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी इंसान को, पुरुष हो या महिला, अगर यह जानलेवा बीमारी कैंसर होता है तो आशीर्वाद पेन एंड पॉलिटिव केयर सेंटर सासाराम आए और डॉक्टर कुमार गोल्डन से इलाज कराएं और बेहतर होकर अपने घर को जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। हमारे पास पेशेंट आई हैं फातिमा खातून, बलिया उत्तर प्रदेश से। जब ये सबसे पहले टाटा बनारस में TMH में इनका बायोप्सी हुआ था। उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन करने के लिए कहा, आपने नहीं करवाया या कीमो के लिए बोला। इसके बाद अपने एशियन हॉस्पिटल में दिल्ली में जाके आपने एक कीमो लिया। उसके बाद पटना में इम्यूनोथेरेपी हुआ, कैंसर हीलर संस्थान है, उसमें 15 दिन की दवा ली। लेकिन उनकी स्थिति जो है कि दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही है। और जब आप हमारे पास लेकर आए थे आशीर्वाद कैंसर पेन पैलेटिव केयर सेंटर सासाराम में, तो उनको जो दिक्कत था, शुगर लेवल काफ़ी कम हो रहा था, बहुत कम था। पूरे शरीर में दर्द होती थी, पेट फूला रहता था, उल्टी होती थी और भोजन नहीं कर पाती थी, टॉयलेट नहीं हो रहा था, चलने फिरने में असमर्थ थे, पेशाब पीला हो रहा था और पेट में जलन हो रहा था। हम लोगों ने यहाँ पे 3 दिन का ट्रीटमेंट इनको दिया है। रिजल्ट 24 घंटे में आनी चालू हो गई थी और 3 दिन के इलाज के बाद हम आपको छोड़ रहे हैं। तो आप इस इलाज से कितना संतुष्ट हैं? 70% हम इलाज से संतुष्ट हैं। चलिए, हम इनको कुछ दिन की और दवा देकर भेज रहे हैं और कामना करते हैं कि इनका स्वास्थ्य आगे भी सही रहे। देखिए, ये आशीर्वाद कैंसर पेन एंड पॉलिएटिव केयर सेंटर है, जहाँ कैंसर के मरीज आ रहे हैं और ठीक होकर जा रहे हैं। तो आइए, मैं डॉक्टर कुमार गोल्डन से रूबरू करा रहा हूँ, चूँकि यहाँ के निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं और मरीज़ों का इलाज वही करते हैं। तो आइए, मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ डॉक्टर कुमार। ये डॉक्टर कुमार गोल्डन जी हुए और ये आशीर्वाद कैंसर पेन एंड पॉलिटिव केयर सेंटर की ये डॉक्टर हैं। सासाराम में इनका भव्य अस्पताल है और जाहिर चीज़ है कि कैंसर के मरीज़ों का इलाज करते हैं। कई स्टेट से, कई स्थानों से इनके यहाँ मरीज़ आते हैं और ठीक होकर जाते हैं। अभी हाल में ही बलिया उत्तर प्रदेश से फातिमा खातून नामक एक महिला आई थी, जो यहाँ अपना इलाज कर ठीक होकर गई हैं। जाहिर चीज़ है कि डॉक्टर साहब किस तरह इलाज किए, ये उनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है।
ये अभी हाल में ही फरवरी में जो फातिमा खातून नाम से उत्तर प्रदेश बलिया ज़िला से मरीज़ आई थी, काफ़ी सेंसिटिव मरीज़ थी वो, कई जगह वो इलाज कराई थी, तो आप उनका इलाज किस तरह किए? देखिए, वो मरीज जो आई थी फातिमा खातून, वो गाल ब्लाडर कैंसर मेटास्टेटिक जो कि लीवर तक फैला हुआ था और किडनी, लेफ्ट किडनी तक पहुंचा हुआ था। चेस्ट में हल्का फुल्का भी था। हमने उनका ट्रीटमेंट जो किया वो इलेक्ट्रो होम्योपैथ से, जो कि 100% हानि रहित होता। जब ये हमारे पास आई थी तो मरीज का जो हमने पेपर देखा, मरीज से जब हमने बात किया तो सबसे पहले अपना बायोप्सी टेस्ट जो है वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल करवाई थी बनारस में। बायोप्सी होने के बाद पेशेंट की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। उन्होंने वहाँ पे कीमो का सलाह दिया, तो उन्होंने कीमो वहाँ पे नहीं लिया। उसके बाद वो दिल्ली एशियन हॉस्पिटल चले गए और एशियन हॉस्पिटल में उन्होंने जाके कीमो लिया, पर कीमो लेने के बाद ही स्थिति खराब होती चली गई और तब उन्होंने रुख किया पटना कैंसर हीलर, आई थिंक इम्यूनोथेरेपी का नाम है से दिया जाता है। वहाँ 15 दिन उन्होंने लिया, बट स्थिति और भी बिगड़ती चली गई। उनका शुगर लेवल जब वो हमारे पास आई थी तो बोल भी नहीं पा रही थी, 35-40 के आसपास में था और पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, उल्टी हो रही थी, भोजन नहीं कर पा रही थी, टॉयलेट भी नहीं हुआ था 2-4 दिन से, पेशाब भी नहीं हो पा रहा था, पेट पूरा फूला हुआ था, चलने फिरने में तो असमर्थ थी और पेट में इतना जलन हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था कि वो तड़प रही थी। बट यहाँ पे हमने उनको इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रीटमेंट दिया और मात्र 40 से 45 मिनट में उनका दर्द में काफ़ी राहत मिली और जलन में भी काफ़ी राहत महसूस हुई। जब उनसे हमने बात की तो बोली कि हाँ, हमें अच्छा फील हो रहा है। बाकी जो चीज़ें थी हम लोगों ने दवाइयों को कंटिन्यू किया और लगभग उनको हमने 2 से 3 दिन यहाँ पे रखा और इसके बाद दवाइयाँ दी। सवाल है कि उनका उम्र क्या था? उम्र उनका जो है लिखा हुआ 65 ईयर्स। 3 दिन अपने यहाँ रहे जी, लगभग 3 दिन। 5 तारीख यानी को यूँ आए कहा जाए कि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, और दिल्ली के बाद वहाँ भी ठीक नहीं हुई, तब आपके पास आए यहाँ का रुख किया उन्होंने और आप उन्हें ठीक कर दीजिए। देखिए, एक कुमार गोल्डन है, डॉक्टर कुमार गोल्डन, आप जान रहे हैं कि नाम के मोहताज नहीं हैं। ये सासाराम में बैठते हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि आशीर्वाद कैंसर पेन केयर सेंटर के नाम से इनका हॉस्पिटल है। जाहिर चीज़ है कि जिस तरह से आशीर्वाद इन्होंने नाम रखा है तो मरीजों को भी ये आशीर्वाद देते नज़र आते हैं, जिनका नाम डॉक्टर कुमार गोल्डन है। बहुत बड़ी बात है कि आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश की सरजमी यानी बलिया ज़िला से यहाँ मरीज़ आई और आकर अपने इलाज कराई और काफ़ी बेहतर होकर अपने घर को गई, अपने मंजिल तक गई। जाहिर चीज़ है कि डॉक्टर साहब के इलाज से लोगों को फ़ायदा होता है, तभी काफ़ी दूर दराज से लोग यहाँ मरीज़ आते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये बताइए कि जैसा आप बता रहे हैं कि ये वो बलिया की रहने वाली थी, तो और कौन किस किस स्टेट के मरीज़ आपके यहाँ आते हैं? देखिए, इंडिया में कोई भी ऐसा जगह नहीं है और इंडिया से बाहर की अगर बात की जाए तो नेपाल, बांग्लादेश और सऊदी अरब, 3 जगह पर हम लोगों के यहाँ मरीज आ रहे हैं। मतलब विदेश से भी आते हैं? जी, इंडिया में कोई भी बाकी नहीं रहा, चाहे वह शाम उड़ीसा हो या फिर साउथ का हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, इधर आपका मुंबई हो, हर जगह का पेशेंट है। और ये सब पेशेंट का स्टेटमेंट लेटर होता है जो खुद से वो लिखते हैं और लास्ट में देखिए वो बताते भी हैं कि क्या हमें संतुष्टि मिली इलाज से। अच्छा, ये मरीज जो ठीक होकर जाते हैं वो उनके अभिभावक लिखते हैं? हाँ, वो स्टार्टिंग में भी जब उनकी दिक्कत जो भी होती है वो लिखते हैं और जब वो ठीक होकर जाते हैं तो क्या महसूस करते हैं वो भी यहाँ पे लिखते हैं। अच्छा, इसी के माध्यम से जो आप इलाज करते हैं वो सारी चीज़ों को, ये सारी चीज़ें इसमें नोटेड रहती हैं। ये तो बड़ा अच्छी चीज़ है कि अगर मरीज संतुष्ट रहते हैं, बेहतर होते हैं, तभी ये चीज़ लिखते होंगे। जी, और उनका वीडियो स्टेटमेंट भी हमारे पास होता है। अच्छा, वो भी आप ले लेते हैं? जी, वो भी रहता है। देखिए, कुमार गोल्डन, डॉक्टर कुमार गोल्डन के ज़ुबानी आप सुन रहे हैं। जैसा इनका कहना है कि देश तो देश विदेश से भी इनके यहाँ मरीज़ आते हैं और आकर अपना इलाज कराया और कराकर अपने घर को गए। यानी ये एक सासाराम शहर, आप जान रहे हैं कि विश्व प्रसिद्ध शहर है, ऐतिहासिक शहर है, शेरशाह की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो जाहिर चीज़ है कि आज इस ऐतिहासिक शहर में कैंसर क्षेत्र में डॉक्टर कुमार गोल्डन इतिहास बना रहे हैं और यही कारण है कि आशीर्वाद कैंसर पेन एंड पॉलिएटिव केयर सेंटर
में जो इनका अस्पताल है, जो भव्य बिल्डिंग है, वहाँ मरीज आ रहे हैं और ठीक होकर अपने घर को जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ ये बताइए कि क्या आप मैसेज देंगे देशवासियों को? देखिए, सबसे पहली चीज़ इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपने लिए कुछ समय निकालना, सस्ती सब्जी हो उसको खाएं, क्योंकि उस सीज़न में उनका उपज ज़्यादा होता है। कीटनाशक जो भी दवाइयाँ होती हैं उनका छिड़काव उन पर कम होता है। इसके साथ साथ जो धूम्रपान करते हैं वो उससे बचें, धीरे धीरे उसको छोड़ें। और अभी कहीं भी अगर किसी को भी कैंसर के सिम्टम या कुछ सिम्टम प्रोड्यूस होते दिखते हैं तो कम से कम सबसे पहले बायोप्सी और FNAC से बचें। कोशिश करें कि हम ट्यूमर मार्कर टेस्ट जो ब्लड से होते हैं या फिर CT स्कैन, MRI, उन सारी चीज़ों को करके उनका पता लगाएं। तो इस तरह से बचा जा सकता है, ये मैसेज है आपका। जाहिर चीज़ है कि आप इस क्षेत्र में हैं, तो जैसा आप बता रहे हैं कि देश तो देश विदेश से भी मरीज़ आपके यहाँ आते हैं, तो कहीं ना कहीं इस शहर के लिए भी एक गौरव की बात है। इसीलिए देखिए, हम लोग जो है इससे रिलेटेड हमेशा कुछ ना कुछ निःशुल्क सेवा चलाते रहते हैं। अभी 26 जनवरी 27 जनवरी को भी था, 4 फरवरी को भी था वर्ल्ड कैंसर डे पे, और अभी 15 फरवरी को चाइल्डहुड वर्ल्ड कैंसर डे पे भी हमारे यहाँ निःशुल्क सेवा चलने वाला है, जिसमें कि जो बच्चे होते हैं जो किशोरावस्था में होते हैं, अगर उनमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, खास करके प्रॉब्लम हमसे ब्लड कैंसर से रिलेटेड आती है, ब्रेन से रिलेटेड आती है, तो यहाँ पे आए और अपना निःशुल्क चिकित्सा परामर्श ले सकते हैं, चाहे वो कहीं पे भी। अच्छा, तो वैसे मरीजों के लिए आप निःशुल्क सेवा देते हैं? जी। इस तरह से मैं डॉक्टर कुमार गोल्डन से रूबरू कराया। इन्होंने जो देशवासियों के लिए, देशवासियों के हित में जो काम किया, साथ ही साथ जो मरीज़ यहाँ उत्तर प्रदेश के सरजमी से आए थे, बलिया से, उनके अभिभावक का भी मैं आपको सुना रहा हूँ, उनका क्या कहना है वो भी सुने। सबसे बड़ी चीज़ है कि कुमार गोल्डन जो डॉक्टर हैं, और जाहिर चीज़ है कि इस हॉस्पिटल के ये चेयरमैन भी हैं, निदेशक भी हैं। जाहिर चीज़ है कि इन्होंने जो उपलब्धि पाई है या जो करिश्मा कर रहे हैं वो इस देश के लिए काफ़ी बेहतर करिश्मा कर रहे हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि कैंसर जानलेवा बीमारी होती है, और वैसे बीमारियों की सेवा करते जब कुमार गोल्डन नज़र आते हैं तो लोगों के दिल से एक आशीर्वाद निकलता है। चूँकि कहा जाता है कि डॉक्टर नेक्स्ट गॉड के रूप में जाने जाते हैं, तो जाहिर चीज़ है कि एक गॉड का काम करते कुमार गोल्डन, डॉक्टर कुमार गोल्डन नज़र आते हैं। बिहार दर्शन से असलम परवेज।